कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे सुशासन का नया आयाम बताया और कहा कि देश में पहली बार सरकारी नियुक्तियां पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से हुई है, जिसमें कोई दस्तावेज गायब होने या गुम होने का सवाल ही नहीं रह गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को जैसे शिक्षा और संस्कार दिए थे, उसी तरह हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और संस्कार देगी। ये बहनें कुपोषण के खिलाफ लड़ाई की सबसे मजबूत सिपाही है। उन्होंने सभी नवचयनित बहनों से कुपोषण के खिलाफ संकल्प लेने को कहा। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को विधानसभा की कार्रवाई भी देखने का मौका मिला। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया की भरपूर सराहना की और सभी को बधाई दी। प्रदेश में करीब 19,250 रिक्त पदों के लिए लगभग 4 लाख आवेदन आए थे। इनमें से 12,075 कार्यकर्ता और सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इंदौर की बाणगंगा पुलिस और तिलक नगर पुलिस ने ऐसे वर्ग विशेष युवकों को पकड़ा है जो कि युवतियों को बहला फुसला कर ले जाते और दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे। एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है जबकि दूसरा इंदौर से पकड़ाया है। पहला मामला तिलक नगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती ने शिकायत की कि शादी से पहले और बाद में हमास नामक युवक लगातार उसे परेशान कर रहा था और शादी का दबाव बना रहा था। शिकायत में बताया गया कि शादी से पहले हमास ने युवती से संबंध बनाए और शादी के बाद भी लगातार संबंध बनाने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। तिलक नगर पुलिस ने युवती की शिकायत पर हमास के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। वहीं दूसरा मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता ने दर्ज करवाई थी। जांच में पता चला कि युवती दिल्ली में है। पुलिस टीम दिल्ली रवाना हुई और युवती को सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि युवक मंजूर ने युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया और उसके बाद शादी और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। पुलिस ने मंजूर को दिल्ली से गिरफ्तार कर दुष्कर्म और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। दोनों मामलों में आरोपी अब हिरासत में है। थाना तिलक नगर में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। एक जो युवती है जो कि जिसका विवाह हो चुका था, उसके बाद भी एक लड़का जो था उसको परेशान करता, शादी से पहले भी परेशान करता, शादी के लिए दबाव बनाता था। इंदौर में डेली कॉलेज के नाम पर सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं का मामला सामने आया, जहां कॉलेज प्रशासन ने वॉइस ऑफ डेली कॉलेज नामक फर्जी पेज के खिलाफ एमजी रोड थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। कॉलेज प्रशासन के एडमिन हर्षवर्धन ने बताया कि वॉइस ऑफ डेली कॉलेज नामक यह फर्जी पेज किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें डेली कॉलेज के नाम का दुरुपयोग करके गलत और भ्रमित करने वाली पोस्ट की जा रही है। इस तरह की पोस्ट छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों तक भी पहुंच रहे हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बन रही है। कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस पेज का संस्थान से कोई संबंध नहीं है और इसमें किया गया कंटेंट जानबूझकर संस्थान की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से प्रतीत होता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में पता चला कि पेज पिछले कुछ समय से सक्रिय है और इसमें कई विवादित पोस्ट भी की गई है। साइबर सेल इस बात की जांच कर रही है कि पेज किस आईपी एड्रेस या अकाउंट से संचालित किया जा रहा है। डिजिटल साक्ष्य एकत्रित कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यदि यह पुष्टि होती है कि पेज जानबूझकर अफवाह फैलाने और संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया है, तो आरोपी पर आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज प्रशासन ने अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि वे केवल कॉलेज के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें। उज्जैन पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में दर्जनों अपराध दर्ज है। अपराधी को पकड़ने के बाद थाना क्षेत्र में सार्वजनिक परेड कराई गई। महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ये कार्रवाई की गई। शहर में आतंक का पर्याय बन चुके धर्मेंद्र योगी को गिरफ्तार किया गया है। धर्मेंद्र योगी के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में 2 दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं, जहां पुलिस ने पैदल घूमकर अपराधी की सार्वजनिक परेड कराई ताकि क्षेत्र में फैले खौफ को खत्म किया जा सके और लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़े। शराब पीने के लिए अवैध धन की मांग भी की गई थी। आज यहां पर घटनास्थल निरीक्षण के लिए उनको लेकर आया गया है और लगातार उज्जैन पुलिस आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई। तराना में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की स्थिति का हाल ही में हुए औचक निरीक्षण में भगवान भरोसे पाया गया। विभाग के उत्कृष्ट बालक छात्रावास में 50 छात्रों के नाम दर्ज होने के बावजूद मौके पर केवल 2 बच्चे ही उपस्थित मिले।
प्रशासनिक अधिकारियों की टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। उत्कृष्ट बालक छात्रावास में कुल 50 छात्रों में से केवल 2 छात्र उपस्थित पाए गए। इस दौरान अधीक्षक ने हाजिरी रजिस्टर दिखाने से मना कर दिया। वहीं सीनियर बालक छात्रावास में 50 छात्रों की क्षमता वाले हॉस्टल में केवल 12 बच्चे ही मौजूद थे, जबकि पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में 60 बच्चों की दर्ज संख्या के मुकाबले मात्र 2 बच्चे उपस्थित थे। अधीक्षक भी ड्यूटी से नदारद पाए गए। सूत्रों का कहना है कि उपस्थिति में बड़े स्तर पर हेराफेरी की जा रही थी। छात्र हॉस्टल में कभी कभार ही आते हैं, लेकिन कागजों पर उनकी पूर्ण उपस्थिति दिखाकर सरकारी सुविधाओं और फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस औचक निरीक्षण में वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे, जिनमें एसडीएम ब्रजेश सक्सेना, तहसीलदार रामस्वरूप जायसवाल, कस्बा पटवारी मनोहर पाटीदार, आदिम जाति कल्याण विभाग के क्षेत्र संयोजक जगदीश सोलंकी, शहनवाज अख्तर और छात्रावास अधीक्षक पवन मोरी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जगदीश सोलंकी ने मौके पर ही तीनों छात्रावासों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन तैयार किया और संबंधित अधीक्षकों व जिम्मेदारों पर सख्त विभागीय कार्रवाई का आश्वासन दिया। बच्चे अनुपस्थित थे जी, पता चला था हमें जी, बच्चे अनुपस्थित थे। इस वजह से अभी 8:30 बजे में आया था यहाँ देखने के लिए जी। तो बच्चे छात्रावास में कम पाए गए हैं जी। बाकी कुछ घर पे गए, कोई कारणवश से कोई होगा उनका कामकाज वगैरह, बच्चे घर पे गए हैं। बाकी मैंने पंचनामा बना लिया है। तो अभी कोई लापरवाही सामने आई? लापरवाही तो नहीं है, अभी रात में ज़्यादा दिखा नहीं है, लेकिन पंचनामा बना लिया मैंने। सूत्रों की माने तो एक छात्रावास में रजिस्टर गायब मिला, अधिकारी ने मांगा था तो हाँ, वो बता रहा था कि घर पे रखे हुए, मेरे कमरे पे रखा हुआ है। महेश्वर क्षेत्र में पुलिस ने एक बार फिर अवैध गांजा खेती पर शिकंजा कसा है। इस दौरान ककड़दा पुलिस चौकी अंतर्गत 3 खेतों में दबिश देकर करीब 10 लाख रुपए कीमत के 278 गांजे के पौधे जब्त किए। महेश्वर थाना क्षेत्र की दूरस्थ पहाड़ी अंचल भवन तलाई और हिंडोला गवाड़ी में पुलिस की 3 अलग अलग टीमों ने दबिश देकर 278 हरे गांजे के पौधे जब्त किए, जिनका कुल वजन लगभग 198.820 किलो है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कैलाश डाबर, दिनेश डाबर और सुरेश निनामा ने कपास और अरहर की फसल के बीच अवैध रूप से गांजे की खेती की थी। एसपी रविंद्र वर्मा ने बताया कि तीनों खेतों में एक साथ दबिश दी गई। कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध गांजे की खेती करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस ने चेतावनी दी है कि कोई भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना महेश्वर अंतर्गत 3 बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें टोटल 200 किलो गांजा के पौधे जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए है और जिनकी कुल संख्या 278 पौधे इसमें जब्त किए गए हैं। तो आरोपी भी गिरफ्तार किए गए? इसमें 3 आरोपी हैं, जिसमें से एक गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। बुरहानपुर के हकमी हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही के कारण स्वर्गीय वैष्णवी चौहान की मौत के बाद उनके परिजन अब न्याय की मांग कर रहे हैं। वे 1 दिसंबर से शनिवार चौराहा पर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बुरहानपुर से धनराज पाटिल की रिपोर्ट। और हमारे अधिवक्ता साथी महेश चौहान के परिवार की महिला के साथ में जो दुखद घटनाक्रम हुआ है, उसके संबंध में इतने दिन बीतने के बाद में भी अभी तक संबंधितों के खिलाफ प्रॉपर और उचित कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि हम पीड़ित होने के बाद भी हमारे साथ न्याय नहीं किया जा रहा है, जबकि जो अपराधी है उसको संरक्षण दिया जा रहा है। बाकायदा वो अस्पताल खोल रहे हैं, अपने सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, हेल्थ क्लब में जा रहे हैं और हमारी हंसी उड़ा रहे हैं।